टॉपिक क्या देख रहे हो? प्लांट टिश्यूज। ठीक है, थोड़ा सुन लो, उसके बाद इसको डिवाइड करके बताते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। पहले तो हम लोग टिश्यूज का डेफिनेशन देख चुके थे। ठीक है, टिश्यूज किसको बोलते थे? कि देखो ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है, लेकिन हम बोले कि आधा डेफिनेशन ही गलत है। इसका मतलब ग्रुप्स ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ऑरिजिन एंड फंक्शन, जो बेसिकली ह्यूमन में बात की थे वही बात हम यहां भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द ग्रुप ऑफ सेल ऑफ सिमिलर ऑरिजिन एंड फंक्शन। अगेन लिखने नहीं जा रहा है, ये बात आप समझ रहे हैं। ठीक है, अगेन टॉपिक पर आ जाते हैं, प्लांट टिश्यूज। ठीक है, प्लांट टिश्यूज, टिश्यू क्या है ये तो समझ गए कि दिस इज द ग्रुप ऑफ सेल ऑफ सिमिलर ऑरिजिन एंड फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब हम लोग आगे प्लांट टिश्यूज को डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखो प्लांट टिश्यूज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले सुन लो उसके बाद हम लिख देंगे। ठीक है, प्लांट टिश्यूज को दो पार्ट में आप डिवाइड करते हैं। पहला बोलते हैं मेरिस्टेम और दूसरा होता है परमानेंट। ठीक है, क्या क्या हुआ? मेरिस्टेम और परमानेंट। मेरिस्टेम वर्ड यूज करते हैं जनरली ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट के लिए। क्या बोले हम आपसे? मेरिस्टेम और परमानेंट। मेरिस्टेम किसके लिए यूज करते हैं? जनरली ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट्स के लिए। मेरिस्टेम को भी तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कौन कौन सा हम आपसे बात कर रहे हैं? एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वहीं जब परमानेंट का बात करोगे तो परमानेंट दो पार्ट में टूटता है। एक होता है सिंपल परमानेंट दिस टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जब सिंपल परमानेंट का बात करोगे तो वहां भी तीन टाइप आता है। ठीक है, सबसे पहले बोलते हैं हम लोग पैरेन्काइमा। कौन सा बोल रहे हैं? पैरेन्काइमा। वर्ड सुनो, पूरा डिटेल से बात करें, पहले सुन लो। सिंपल में क्या बोले हम आपसे? पैरेन्काइमा। दूसरा हम लोग बोलते हैं कॉलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। तीनों वर्ड का हम लोग तोड़ के बात करेंगे, लेकिन पहले वर्ड देखो, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज था। वहीं जब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का बात करोगे तो यहीं पर आता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, कौन कौन सा बात कर रहे हैं? जाइलम और फ्लोएम। क्वेश्चन इससे भी सबसे ज्यादा पूछा हुआ है, दैट इज जाइलम और फ्लोएम से। हालांकि जो हम बाकी भी बात किए इससे भी क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टॉपिक से रहता है, इसलिए पहले बोले हार्मोन्स और टिश्यू दोनों टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। क्लियर है? क्लियर तो हो ही गया इसमें। चलो डिटेल देख लेते हैं हम लोग। हम क्या किए? प्लांट टिश्यूज को पहले दो पार्ट में डिवाइड किए। कौन कौन सा हम आपसे प्लांट टिश्यूज में दो पार्ट डिवाइड किए? पहला बोले मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। ठीक है, इसको क्या बोले हम आपसे? मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेम एक ही बात है। मेरिस्टेमेटिक और दूसरा तरफ बात किए परमानेंट। फिर क्या किए कि मेरिस्टेम को भी तोड़ दिए। मेरिस्टेम को बोले कि देखो इसका भी तीन पार्ट होता है। मेरिस्टेमेटिक का क्या किए? तीन पार्ट में तोड़ दिए। कौन कौन सा तीन पार्ट था जी? कौन सा था? मेरिस्टेमेटिक को हम लोग तीन पार्ट में तोड़े। कौन कौन सा था? जल्दी से टाइप कीजिए। कौन कौन सा बोले? एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। कौन कौन सा है? एपिकल। वर्ड्स खुद से बोलने का कोशिश कीजिए। कौन सा? एपिकल। ठीक है, एपिकल, एपेक्स वाला एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। कौन सा है? एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। ठीक है, कौन सा है? एपिकल। दूसरा कौन सा बोले? लैटरल। और तीसरा कौन सा है? इंटरकैलरी। ठीक है, वर्ड्स खाली याद रखो, मीनिंग समझ जाओगे, दोबारा देखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले वर्ड याद करो। कौन कौन सा हो गया? एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। क्लियर है? अब परमानेंट को दो पार्ट में डिवाइड किए थे। कौन सा दो पार्ट था? दैट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स। परमानेंट को दो पार्ट में डिवाइड किए थे ना, कौन सा? सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यानी ये भी दो पार्ट हो चुका है। कौन कौन सा दो पार्ट है ये बोले हम लोग सिंपल और कौन सा था? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। नाम सिंपल है लेकिन इसका नाम ज्यादा डिफिकल्ट है। कॉम्प्लेक्स वाला फ्लोएम और जाइलम है, आप जानते हैं। ठीक है, सिंपल वाले का क्या क्या नाम है? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कौन कौन सा हम आपसे बोले? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा है? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो सिंपल का कौन सा हम आपसे नाम बोल रहे हैं? पहले पैरेन्काइमा। दूसरा कौन सा है? कॉलेनकाइमा। और तीसरा कौन सा है जी? स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट किए थे ना, कौन सा था? पहला था
जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, समझ गए, यही है प्रॉपर, ठीक है। इसके अलावा अब आपको याद हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस फिगर जानना था, बाकी पार्ट्स याद हो जाएगा। चलो टॉपिक पर आ रहा है। प्लांट टिश्यूज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए, बोले मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेम को 3 पार्ट में डिवाइड किए, बोले एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम या इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। वहीं दिस परमानेंट को आप 2 पार्ट में डिवाइड किए, कौन सा है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जब सिंपल परमानेंट का आप बात किए तो बोले पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जब कॉम्प्लेक्स का बात किए तो बोले जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। स्टार्ट कहां से करना चाहिए टॉपिक मेरे को, मेरिस्टेम, ठीक है। स्टार्ट कौन सा कर रहे हैं हम लोग, दैट इज मेरिस्टेम। थोड़ा वर्ड बस समझोगे, मेरिस्टेम का मतलब होता है ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट, ठीक है। ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग, मेरिस्टेम। थोड़ा लिखते भी जाते हैं, नहीं तो फिर से दोबारा बहुत मेहनत होगा। स्टार्ट कहां से किए, मेरिस्टेम, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेम एक ही होता है, अभी भी बात की। मेरिस्टेम क्या बोल रहे हैं, दिस इज द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट, उसी को बोलते हैं। तो मेरिस्टेम का मतलब ही होता है दैट इज ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट, ठीक है। दिस इज ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट, ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट। ग्रोइंग रीजन मतलब नया नया जो बेसिकली एरिया ग्रो कर रहा है उसका बात कर रहा है, ठीक है। इसमें आप 3 डिवाइड किए थे, कौन कौन सा था, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। कौन सा है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। मतलब समझ गए ना कि मेरिस्टेम क्या है, दिस इज न्यू सेल का एडिशन, मतलब ग्रोइंग रीजन है मतलब न्यू सेल्स का एडिशन, ठीक है। अब इसमें कौन सा बात किया, पहला एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो इसके अंदर पहला कौन सा आया था, एपिकल। वर्ड देखो तो एपेक्स दिख रहा है कहीं, एपिकल मतलब एपेक्स लग रहा है ना आपको, यानी ये एपिकल डोमिनेंस देगा। इसका मतलब क्या है, जब एपेक्स से ग्रोथ करना है, ठीक है, इसका मतलब रूट और शूट एपेक्स से जो ग्रोथ होता है उसको कौन कराता है, एपिकल मेरिस्टेम। मतलब इट इज प्रेजेंट, अगर पूछेगा लोकेशन कहां है, इट इज प्रेजेंट एट शूट एंड रूट एपेक्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, शूट एंड रूट एपेक्स, यानी एपिकल डोमिनेंस दे रहा है, ठीक है। पूरा हम नहीं लिखते हैं, आपको पता है नोट्स में पूरा लाइन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, बस हम छोटा सा आपको याद रखने के लिए, रिवाइज करने के लिए दे रहे होते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। दूसरा समझिए, लैटरल मेरिस्टेम। अच्छा, लैटरल किसको बोलते हो, मोटा हो रहा है, ठीक है। लैटरल किसको बोलते हो, मोटा हो रहा है। इसका मतलब इसका लोकेशन क्या है, ये मोटा होगा तो इसका लोकेशन क्या होगा, साइड ऑफ द शूट और रूट, एक ही बात है ना। तो शूट और रूट को मोटा होने में हेल्प कर रहा है, इसी को क्या बोलते हो, लैटरल स्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। इसका मतलब साफ है कि ये प्रेजेंट कहां होता है, शूट और रूट के साइड में, ठीक है। दूसरा कौन सा हम आपसे बात किए, लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम बार बार नहीं लिख रहे, आप समझ जाओ, वहीं से कॉपी हो रहा है। लैटरल मेरिस्टेम ये कहां है, साइड, लोकेशन कहां है, साइड ऑफ द रूट एंड। इसका मतलब साफ है कि ये मोटा होने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। एक हाइट के बाद क्या होगा, बेसिकली मोटा होगा, उसके लिए बात कर रहा है, दैट इज लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होता है जी, नेक्स्ट हम लोग बात की एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। क्या बात की हम आपसे, इंटरकैलरी, ठीक है। अब देखो ये वर्ड में नहीं लग रहा है, इंटरकैलरी मतलब कहीं बीच बीच से, इंटर मतलब कहीं बीच बीच से मैं बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उस तरह का प्लांट्स का बात कर रहा है जिसका एपिकल पार्ट गायब हो जाता हो, मतलब कोई खा जाएगा, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ये बात किसका कर रहा है, ग्रास टाइप का, ठीक है। अब ग्रास में क्या होगा, इंटरकैलरी प्रेजेंट रहेगा, बीच बीच में क्या होगा, इंटरकैलरी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये सब किसको दिखा रहा है, इंटरकैलरी। यानी इतना मेहनत से बनाया हुआ डायग्राम, ये क्या दिखाने का कोशिश कर रहे हैं आपसे, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी का मतलब समझ गया ना। अब घास है, कोई एनिमल आया घास खा के चला गया, अब घास का ऊपर वाला पार्ट खा के अगर कोई चला जाएगा तो तुमको नहीं लग रहा घास बढ़ेगा कैसे, एपिकल डोमिनेंस तो खत्म हो जाएगा। ये घास है, ये घास का ऊपर वाला काट के हम चले गए, ठीक है। अब ये ऊपर एपेक्स डोमिनेंस मतलब कभी बढ़ेगा, नहीं बढ़ पाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसके बीच बीच में भी कुछ होता होगा, घास को पता है कि हमको कोई तो खाएगा ही, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, उसमें इंटरकैलरी काम करता है जो उसको बीच बीच में से डेवलप कराता है। एक्चुअली में ये ग्रास का फीचर भी है, ठीक है। ये वाला जो
फीचर, इंटर कैलरी का फीचर बात कर रहे हैं, दिस इज स्पेशली द फीचर ऑफ ग्रास, ठीक है। सारा प्लांट में बीच बीच में से डेवलपमेंट नहीं होता है, ये बात समझने का कोशिश करो, बोलते तो ये बात आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, सारा प्लांट्स में बीच बीच में डेवलपमेंट नहीं होता है। और अगर विश्वास नहीं है तो आप एक काम करो, कोई भी गमला में पौधा लगाए होगे ना, गमला में कोई भी प्लांट लगाओगे, इधर बताते हैं, गमला में कोई भी प्लांट लगा दो, ठीक है, गमला में कोई भी प्लांट लगाए होगे तो कभी क्या किए होगे, एक डंडा ऐसे बांधे होगे और इसमें टाई कर दिए होगे, इधर इधर बांध दिए होगे ताकि वो प्लांट कभी ये गिरे नहीं। लेकिन क्या देखे होगे कि मतलब 6 महीने बाद प्लांट बड़ा हो गया, क्या ये रस्सी ऐसे चला गया जी, ऐसा हुआ कभी आपके साथ, ठीक है, ये रस्सी का हाइट ऊपर हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटर कैलरी थोड़ी ना है, यानी इसका डेवलपमेंट बीच बीच में से नहीं होता है, यानी इंटर कैलरी एक स्पेसिफिक फीचर है, इंटर कैलरी एक स्पेसिफिक फीचर है किसका, ग्रास का, ठीक है। और जिसमें ये फीचर होता है उसको हम लोग बोल देते हैं दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ग्रास, ठीक है, जिसमें ये फीचर दिखता है उसको आप क्या बोल देते हो, दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ग्रास। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बैम्बू और दिस शुगर केन भी है, ठीक है, शुगर केन में भी होता है ना, शुगर केन में ध्यान देखो नोट्स होता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं नोट्स डिफरेंट बना हुआ है, यानी वहां भी डेवलप हो रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एग्जांपल कौन कौन सा हम लोग लिख सकते हैं, बैम्बू, बैम्बू, ठीक है। तो बैम्बू कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ग्रास बिकॉज ऑफ दिस फीचर इंटर कैलरी। इनफैक्ट शुगर केन आल्सो कम्स इन दिस कैटेगरी, ठीक है, शुगर केन का भी बात कर सकते हो, शुगर केन बीच बीच में नोट होता है ना जी, ठीक है, शुगर केन में देखिए ना बीच बीच में नोट्स होता है ना, वही बड़ा होता है ना, तो वो क्या हुआ, इंटर कैलरी वाला फीचर दिखा रहा है, यानी ऊपर से काट दोगे तो भी मतलब लीफ वीफ खा जाएगा तो भी इसका डेवलपमेंट होता रहेगा, ठीक है, शुगर केन। और कौन सा आएगा जी, बाकी जितना भी ग्रास आता है, ठीक है, दिस ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ, ठीक है, क्लियर है। चलो हम लोग बात किसका किए, मेरिस्टेम, 3 वर्ड देखे, एपिकल मेरिस्टेम मतलब क्या हुआ, एपेक्स प्रेडोमिनेंस दिखा, लैटरल मतलब मोटा हो गया, इंटर कैलरी मतलब बीच बीच, बात खत्म है, ठीक है, इतना ही था इसमें। दूसरा कौन सा था, ये तो हो गया मेरिस्टेम खत्म हम लोग का, ठीक है। क्या क्या बात की आपसे, एपिकल, लैटरल और इंटर कैलरी। एपिकल मतलब एपिकल डोमिनेंस, लैटरल मतलब बीच से मोटा होना, और इंटर कैलरी बीच मतलब सूट मोटा होना, उसका बात किए, ठीक है, इंटर कैलरी मतलब बीच बीच पार्ट से डाला हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं किसका, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट में 2 है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक कौन सा देख रहे हैं, परमानेंट। समझ में आया टॉपिक कौन सा है, दिस इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में पहला कौन सा देखोगे, सिंपल, ठीक है, परमानेंट टिश्यू में पहला कौन सा देखोगे, सिंपल। सिंपल में 3 था जी, कौन कौन सा था, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कौन कौन सा हम आपसे बात किए, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। चलो पहला देखिए इसमें, ठीक है, इसमें पहला कौन सा बात किया आपसे, पैरेनकाइमा। दूसरा कौन सा था जी, कॉलेनकाइमा। तीसरा कौन सा था, स्क्लेरेनकाइमा। चलो वर्ड से याद करेंगे फिर से, ठीक है, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा मतलब लग रहा है पेरेंट, पेरेंटल हेल्थ। इसका मतलब क्या है, जो इनिशियल पेरेंट, हम आपको बस याद दिलाने के लिए कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे उसको, ठीक है। पैरेनकाइमा समझ के ना, पेरेंटल टाइप का कुछ दिख रहा है, यानी देखो एक बात बताओ, बच्चों को पेरेंट का जरूरत होता है ना, यानी सबसे पेरेंट का बहुत ज्यादा जरूरत होता है हर एक्टिविटी के लिए। इसका मतलब जो इनिशियल बच्चा है उसका बात कर रहे हैं, यानी जो इनिशियल टिश्यूज है उसी को क्या बोलते हैं, पैरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं, पैरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो पैरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन हुआ, जो इनिशियल ग्रोथ हो रहा है उसी को क्या बोलते हो, दैट इज पैरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। मतलब क्या है, इनिशियल ग्रोथ मतलब जैसे कोई भी स्टेम तोड़ोगे तो आगे नया नया लीव्स होता है ना जी, दैट इज पैरेनकाइमा। ये सॉफ्ट टिश्यूज होता है, ये क्या होता है, दिस इज सॉफ्ट टिश्यू, और इसमें मेसोफिल सेल्स होता है, ठीक है। अब बोलोगे ये मेसोफिल कहां से बोल दिए, भाई मेसोफिल्स वो है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस होगा अगर वो नया है तो। इसलिए देखते हो आगे का पार्ट क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, और बेसिकली उसमें भी मेसोफिल सेल्स होता है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। दिस इज एक्चुअली द सॉफ्ट पार्ट। इसलिए क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग वाला देखते हो फंगी जो भी होता है उसको तोड़ते हो तो टूट जाता है, ठीक है। तो कोई भी प्लांट का आगे वाला तोड़ते हो, क्यों, क्योंकि वो मेसोफिल सेल्स है, यानी वो पैरेनकाइमा है, ठीक है, वो पैरेनकाइमा, वो टूट जाएगा, क्लियर है। अब देखो कॉलेनकाइमा, वर्ड क्या है, कॉलेनकाइमा।
कॉलेज में कॉलेज टाइप का मतलब लग रहा है, कॉलेज 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 कॉलेज, ठीक है। पेरेंट में पेरेंट, पेरेंट में पेरेंट, ठीक है। कॉलेज में कॉलेज, कॉलेज मतलब कॉलेज में गए थे तो आप फ्लेक्सिबल हो गए थे, ठीक है। कब सोए कब जागे पता ही नहीं चला, इसका मतलब क्या हुआ, कॉलेज में फ्लेक्सिबिलिटी का बात कर रहा है। उसी तरह से कॉलन कायमा क्या हुआ, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। कॉलन कायमा क्या हुआ, फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब जो स्टेम फ्लेक्सिबल है वो कौन सा है, कॉलन कायमा। यानी पहले वो क्या था, पैरेंट कायमा, थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या बन गया, कॉलन कायमा। ये टिश्यू वही डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, धीरे धीरे उसका स्टेज चेंज हो रहा है, ठीक है। उसका स्टेज चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले कौन सा था, पैरेंट कायमा, फिर क्या बन गया, कॉलन कायमा, और लास्ट में क्या हो गया, स्क्लेरेन कायमा। लास्ट में क्या हो गया, स्क्लेरेन कायमा। स्क्लेरेन कायमा मतलब डेड सेल्स है, मर गया, ठीक है। स्क्लेरा डेड, ठीक है। तो स्क्लेरेन कायमा में मर गया, दैट इज कॉल्ड डेड सेल्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले कौन सा हम आपसे बोले थे, पैरेंट कायमा। पैरेंट कायमा की में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। ये क्या है, सॉफ्ट पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द सॉफ्ट पार्ट, समझ गया ना, कितना लिखा होगा हमसे, ठीक है। तो दिस इज सॉफ्ट पार्ट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ये सब होगा। कॉलन कायमा में क्या है, फ्लेक्सिबल है, एक वर्ड लिख रहे हैं, फ्लेक्सिबल है। यानी जो भी स्टेम फ्लेक्सिबल होता है वो क्या है, कॉलन कायमा है, ठीक है। अच्छा एक बात सोच के देखो, बड़ा सा पेड़ है, जाके नीचे से हिलाओगे तो हिलता है क्या, नहीं हिलता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर डेड सेल्स आ चुका है, ठीक है। डेड सेल्स आ चुका है, यानी वो स्क्लेरेन कायमा है, ठीक है। डेड सेल्स वाला डीई डेड सेल्स है तो क्या है, स्क्लेरेन कायमा है, क्लियर है। दैट इज एक्चुअली डेड सेल्स, तो क्या बोलोगे, स्क्लेरेन कायमा है, क्लियर है। इसमें क्वेश्चन स्क्लेरेन कायमा का पूछा हुआ भी है, जैसे हस्क ऑफ कोकोनट पूछता है कि कोकोनट का हस्क क्या होता है, दैट इज स्क्लेरेन कायमा, डेड सेल्स है, इसलिए तो खराब जल्दी नहीं होता है, ठीक है। एग्जांपल एक याद रखना, बहुत बार पूछा हुआ है इसलिए लिख दे रहे, हस्क ऑफ, बाकी से भी पूछा है, ये मत सोचना कि नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का बात करेगा कॉलन कायमा। ऐसे इसको याद करने का एक और तरीका है, जैसे पीसीएस से भी याद रखो, ये ऑर्डर है, ठीक है। पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे इसमें क्या हो गया, जैसे पी से क्या हुआ, पैरेंट कायमा, सी से कॉलन कायमा, और एस से स्क्लेरेन कायमा। पी से पैरेंटल, ये भी अच्छा है कि बीच से पूछेगा तो इतना याद रखने से अच्छा है कि डायरेक्टली याद रखो। पैरेंटल मतलब बच्चा है, हेल्प का जरूरत है, कौन सा है, सॉफ्ट टिश्यू है। कॉलन कायमा फ्लेक्सिबल है, यानी इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरा हिल डुल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्क्लेरेन कायमा मतलब डेड सेल्स है, क्लियर है। हम लोग बात किसका कर रहे थे, दिस इज परमानेंट टिश्यूज में सिंपल परमानेंट, ठीक है। अब क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब कौन सा आएगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में दो होता है, कौन कौन सा, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब हम लोग बात किसका कर रहे हैं, इसमें नंबरिंग कुछ दिए थे नहीं, पहला सिंपल लिखे थे ना, यहां पर दूसरा लिख देते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, अब कॉम्प्लेक्स में दो पढ़ोगे, कौन कौन सा पढ़ोगे, दो, पहला पढ़ोगे कौन सा, जाइलम, और दूसरा कौन सा पढ़ोगे, ठीक है, जाइलम। चलो पहले देखते हैं जाइलम, ठीक है। जाइलम में एक्स लिखा है ना, हम हमेशा बोलते हैं एक्स का मतलब कटकुट होता है, ठीक है। कटकुट, क्रॉस कर दिया, कहीं क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब क्या है, एक तरफ से जाना है। जैसे रोड पे जा रहे हो, एक तरफ क्रॉस किया हुआ तो उधर नहीं जाना है ना, तो यानी वन वे जाना है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे ही याद रखोगे, अभी वन वे और टू वे से याद कर रहे हैं हम लोग, तो ये बेसिकली क्या है, वन वे ट्रांसपोर्ट करता है, वन वे ट्रांसपोर्ट करता है। बस इतना समझ गया मेरा बात, ठीक है। अभी तुरंत याद हो जाएगा, यानी ये वन वे है तो ये टू वे देता होगा, ये टू वे ट्रांसपोर्ट होगा, बात खत्म है। आप कितना पढ़ोगे इसमें, ठीक है। वन वे ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया, एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से क्या जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, यानी ये वाटर का ट्रांसपोर्ट कराता है। यानी जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कराता है। इसलिए बोले कि कट क्रॉस से क्या करोगे, याद रखो ये कटकुट कर दिया, यानी एक तरफ का जा रहा है, यानी ये किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट। अब टू वे का बात कर रहे हैं, यानी देखो फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड, ठीक है। अब फूड फॉर्म कहां होगा, लीफ में होगा, लेकिन पहुंचेगा सब जगह, इसका मतलब ये टू वे ट्रांसपोर्ट है, यानी ये कहां होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट है, करता है, ठीक है। वाटर और न्यूट्रिएंट पहला है, फूड और बाकी चीज मिनरल्स जितना भी होगा वो कौन सा करेगा, दैट इज फ्लोएम करेगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि हम लोग किसका बात किए, दैट इज सबसे पहले दिस जाइलम और दूसरा फ्लोएम, ठीक है। अब देखो और छोटा छोटा फैक्ट्स जान जाओ, ठीक है। बेसिकली जाइलम ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है, दिस इज, अच्छा ये देखिए हो ट्रीज में ऐसे ऐसे राउंड राउंड बना होता है,
ठीक है, इसी के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये क्या है, एक्चुअल में ये जाइलम रिंग्स है, ठीक है, जाइलम का रिंग्स है जिसको काउंट करके हम लोग प्लांट का एज पता कर लेते हैं, ठीक है, टू नो द एज ऑफ द प्लांट। हम लोग ट्री हम लोग क्या करते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं और हम लोग को उसका लाइफ पता चल जाता है। दिस इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्लियर है? हम लोग टॉपिक कौन सा देख रहे हैं, समझ गए ना, जाइलम, समझ गए, जाइलम का रिंग काउंट किए, बोले भाई डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, इसका मतलब क्या हुआ, उससे हम लोग उस ट्री का लाइफ पता कर सकते हैं। हालांकि इसमें और भी चीजें हैं, जैसे आप जब जाइलम का बात करते हैं, सुन लीजिए बस, ठीक है, इसमें हम लोग कुछ मेन सेल्स का बात करते हैं, जैसे इसका कुछ सेल है ट्रैचिड्स और वेसल एलिमेंट्स। कौन सा हम बोले, ट्रैचिड्स और वेसल एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रैचिड्स और वेसल एलिमेंट एक्चुअल में वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ट्रैचिड और वेसल एलिमेंट वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा उसके स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, समझ गए, जाइलम पैरेन्काइमा उसके स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट कौन सा हम आपसे बात कर रहे हैं, फ्लोएम। फ्लोएम का बेसिक बात तो समझ गए, टू वे ट्रांसपोर्ट। जब ये वन वे है, कटकुट था तो वन वे है, ये क्या है, टू वे ट्रांसपोर्ट। ये बेसिकली फूड और बेसिकली फूड मटेरियल इन सबके ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी अलग अलग टाइप का सेल्स होता है, इसमें भी जैसे एक टॉपिक पढ़े उसके अंदर सेल्स होता है, ठीक है, टिश्यूज में इसमें बहुत तरह का सेल्स होता है, इसमें भी 4 टाइप का सेल होता है। इसमें अगर नाम याद रखना है तो सीव खाली याद रखो, ठीक है, सीव सेल, सीव सेल। उसमें हम आपसे बोले थे ट्रैचिड्स और वेसल एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें किसका बात कर रहे हैं हम लोग, दैट इज सीव सेल, ठीक है। सीव सेल मतलब रिलेटेड टू दिस इज फ्लोएम, इतना ही याद रखना है। एक्चुअली में इसमें भी 4 तरह का होता है, एक होता है सीव ट्यूब, एक होता है सीव ट्यूब, दूसरा होता है कंपेनियन ट्यूब, दूसरा होता है कंपेनियन ट्यूब, तीसरा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। इस तरह का 4 सेल्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं है, आपको बस याद रखना है सीव सेल, ठीक है, या फिर सीव सेल या फिर सीव ट्यूब वाला वर्ड याद रखो, एक ही बात हो रहा है, सीव सेल से ही बना होता है, दैट इज सीव ट्यूब, ठीक है। दिस इज द स्पेसिफिक फीचर, ठीक है। सीव ट्यूब एक्चुअली में एडवांस फीचर है, ठीक है। जब आप आगे हम लोग प्लांट्स में बात करेंगे कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, तो वहां पर हम आपसे बोलेंगे कि देखो ये जो सीव ट्यूब है, दिस इज एक्चुअली द एडवांस फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो सीव ट्यूब जो है एक्चुअली में यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, एडवांस्ड फीचर ऑफ कौन सा, एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग वाला प्लांट को क्या बोले थे, एंजियोस्पर्म। हालांकि ये टॉपिक हम लोग डिटेल से टेक्सोनॉमी में देखेंगे। तो ये बेसिकली एक स्पेसिफिक फीचर है, जो इसमें सेल्स है वो इसमें बेटर फीचर प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? इतना में कोई दिक्कत है तो बता दो। और कुछ फैक्ट्स जानना है तो हम जरूर इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे फ्लोएम फाइबर्स डेड सेल्स होता है, जो इसमें फ्लोएम में फाइबर्स का बात किए, दैट इज एक्चुअली डेड सेल। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कि इतना सारा फैक्ट्स याद रखो, जितना काम का है हम लोग बात कर चुके। चलिए बताइए, कुछ दिक्कत है, नहीं तो टॉपिक खत्म हो गया है।